फिजिक्स ने मतलब खराब कर दिया मामला। सर पहली बात तो ये बोलूंगा कि सब कुछ रिलेटिव होता है बच्चों। पेपर हो सकता है इस बार केमिस्ट्री का टफ आ जाए या बायो का टफ आ जाए, तो रिलेटिव है। तो एलन के आने से पूरे मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया के जो बच्चे हैं वो आप यकीन मानिए कि आज एलन इंदौर पे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि बच्चों आपके पास जो टाइम बचा है, लेट से 35 डेज का टाइम है अपने पास, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलन के पास में हर एक चीज का एक अपना एक्सपर्ट है। हाँ, हम डे लॉन्ग के बैचेस भी चलाते हैं। मॉर्निंग 8 to इवनिंग 7 तक की बैचेस हमारी चलती है। जो भी बैचेस चल रहे हैं, तो मतलब किस बैचेस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं? एकमात्र एलन इंदौर है जहां से लगातार टॉप 100 में रैंक आ रही है। तो प्रीट अगर बच्चे को स्कोर बढ़ाना है तो वो एलन की टेस्ट सीरीज पे फोकस कर सकता है, और करते ही है सर, लाखों बच्चे पेपर देते हैं। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी? तो नीट एग्जाम यार बहुत करीब आता जा रहा है। मतलब अभी आज है 25 मार्च, अप्रैल रह गया है और 3 मई को एग्जाम है। और आज मैं हूं इंदौर में, मध्य प्रदेश में। इंदौर बहुत प्यारा शहर है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं एलन इंदौर में, बिकॉज एजुकेशन हब को मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई एलन भी है, बाकी और भी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो सर स्वागत है आपका। और के सर है हमारे साथ में, कमल किशोर सर, और ये पिछले 23 साल से भाई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट है सर। तो बच्चों के मन में सर हमेशा कहीं ना कहीं वो ब्रांड वाली फीलिंग रहती है कि यार काश मैं भी आईआईटी जाता। तो जैसे आप इतने दिन से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 23 सालों का एक्सपीरियंस है सर। मेडिकल की फील्ड में बात करें, अगर नीट एग्जाम की बात करें, तो फिजिक्स बच्चों को पसीने छुटा देती है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? नमस्ते बच्चों, थैंक यू सर सबसे पहले तो आपके चैनल पे लाने के लिए। देखिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंडिंग का है जी। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे को है, बच्चे को समझ आ रहा है, तो फिजिक्स उसका पसंदीदा सब्जेक्ट भी बन सकता है, इनफेक्ट होता है उस केस में जी। तो फिजिक्स को बहुत समझ के पढ़ना है। और नीट के हिसाब से बोलूंगा कि बहुत डीप में चीजें नहीं आएंगी, पर कॉन्सेप्ट्स तो क्लैरिटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए बच्चों को, और पूरे कोर्स की कवरेज चाहिए। नीट के लिए कोर्स कवरेज का भी महत्व है, कॉन्सेप्ट्स का एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो नीट क्रैक कर लेता है। जेईई की फिजिक्स अलग हो जाती है बिल्कुल, लेकिन नीट के लिए इससे हो जाता है काम। मतलब जैसे लास्ट ईयर बड़ा डिफिकल्ट वाला आ गया था, बच्चे जब एग्जाम हॉल से निकल रहे थे, हाँ, तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, वो अपने पेरेंट्स से लिपट जा रहे थे कि फिजिक्स ने मतलब खराब कर दिया मामला। सर पहली बात तो ये बोलूंगा कि सब कुछ रिलेटिव होता है बच्चों। पेपर हो सकता है इस बार केमिस्ट्री का टफ आ जाए या बायो का टफ आ जाए, तो रिलेटिव है। तो एक इस तरह नहीं सोचें कि पिछली बार क्या था और इस साल क्या था, वो तो उस साल क्या हुआ और सारे बच्चे उसी साल के पेपर से कंपैरिजन में आएंगे। दूसरा, फिजिक्स में सर एक्सपेक्टेशंस बच्चे लो लेके गए थे पेपर की, क्योंकि कोविड की वजह से लेवल डाउन था, तो और प्रिपरेशन भी बच्चों ने उसी टाइप की करी, और पेपर जो पहले आता था उससे भी थोड़ा ऊपर आ गया, तो वो जो डेल्टा था ना वो डबल हो गया। उस वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगा वो थोड़ा सा, वो डबल डेल्टा बच्चों को बड़ा परेशान किया। और उसमें कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के ट्रिकी टफ आ गए, तो पूरे पेपर का टोन ऐसा लगा कि पूरा पेपर डिफिकल्ट हो गया। बहुत ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा पोर्शन आप हटा देंगे, तो ऐसा था कि रिलेटिवली स्कोरेबल पेपर था वो जी। पर वही है कि अब उस टाइम पे जैसे टफ पिच आ गई और स्टार्टिंग में आपके 2-3 बैट्समैन आउट हो गए, तो उसके बाद में फिर टीम को संभालना या बचाना, वो जो कर पाए वो सेलेक्ट हो गए। जैसे आप इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं और इंदौर में ही रन कर रहे हैं, अभी आप एलन में हैं, तो आपने इंदौर में क्या पाया? मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स में क्या खास बात होती है? सर देखिए, मैं वैसे कानपुर से पढ़ा हूँ, कानपुर की कोचिंग से पढ़ा हूँ सब जगह से, पर मेरे फादर यहाँ इंदौर में जॉब करते थे। जब इंदौर में आया तो मुझे यहाँ का वेदर कंडीशंस जो लगा, जो एटमॉस्फेयर लगा, और यहाँ पर एक जो हर स्टेट के बच्चे हैं, यहाँ पर गुजरात के लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र के मिलेंगे, एमपी के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे, मतलब एक कॉमन सा प्लेस है यहाँ पर। मतलब डाइवर्सिटी बड़ी प्यारी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ एक स्टार्टिंग में जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग थी भी नहीं, बल्क में बैचेस, और 2-3 सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ही फेमस टीचर थे, पर उसके अलावा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पर हमको स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने स्टार्ट किया। और फिर जब एलन का साथ मिल गया मुझको यहाँ पर, तो एलन के आने से पूरे मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया के जो बच्चे हैं वो आप यकीन मानिए कि आज एलन इंदौर पे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। ठीक बात। लास्ट ईयर क्या सिलेक्शंस रहे? सर लास्ट ईयर आप देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे करीब 258 स्टूडेंट्स हैं जो जीएमसी कॉलेजेस को ले पाए हैं,
जो कि अपने आप में 258। यस यस सर, ये मध्य प्रदेश का बता रहे हैं, ऑल इंडिया में गए, मतलब इंदौर से सिलेक्टेड बच्चे आपकी ब्रांच के Yes, बच्चे yes, ना, yes, मतलब बिल्कुल। कोटा वाला तो नहीं? अरे नहीं Down सर, कर लिया। नहीं। कोटा का जोड़ेंगे फिर तो ये थाउजेंड्स में नंबर जाएगा। थाउजेंड्स में नंबर हो बिल्कुल। जाएगा, ओके। पर ये कि हम कोटा की लेगेसी को फॉलो करते हैं और हमारी कोशिश सर ये रहती है मेडिकल कॉलेज में बच्चा पहुंच जाए। जी, मतलब हर बच्चे के लिए ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि कोई बच्चा बाउंड्री लाइन पे तो उस पर फोकस करके कैसे उसको हम बाउंड्री को उस साइड पहुंचा दें, जी, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे बाउंड्री पे होते हैं और फर्क सिर्फ 4-6 क्वेश्चन का होता है। अगर 4-6 क्वेश्चन बच्चे के किसी तरह ठीक करवा दें तो इधर से उधर चला जाता है, उसका 1 साल बच जाता है। सही कह रहे हैं। तो हम लोग आखिरी में आके ऐसे बैचेस भी बनाते हैं कि कौन से हमें ऐसा लग रहा है, हमारे ऐप के थ्रू एनालिसिस आ जाती है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बाउंड्री पे हैं और थोड़ा हम पुश करें उनको, और किस सब्जेक्ट में करें, किस टॉपिक में करें, ये भी उस ऐप के थ्रू मालूम पड़ता है, हमारे एलएन ऐप के थ्रू। ये बड़ा तो इंटरनल इनसाइट्स बता रहे हैं। यस यस, ये हमारे ये मतलब पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी है हाँ हाँ कि जैसे बहुत दफा पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों से किस चीज पे लैक कर रहे हो, हाँ, तो वो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा। बिल्कुल बता देगा सर। और बच्चे की पूरी एक जन्म कुंडली जैसे बोलते हैं ना, वो हमें दिखती है, फिर हम उसका इलाज देखते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी रेमेडी ये होगी। तो ऐसे करके हम 2-3 तरह के बैच बनाते हैं आखिरी में और बच्चों में फोकस करते हैं। तो जीएमसी के सिलेक्शन हमारे इस साल और बेहतर होंगे। लास्ट ईयर हमने इसको किया अच्छे से, इस साल और बेहतर तरह से कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा आएगा। जैसे अगर हम एलन इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट कोचिंग्स में एक सर बड़ा मिथ कहें, र्यूमर कहें या रियलिटी भी हो सकती है, हर जगह का अलग अलग है कि फैकल्टी आती है, 1-2 साल पढ़ाती है, फिर लीव कर जाती है। तो ये यहाँ पे कैसा है, मतलब फैकल्टी आ रही है, सस्टेन कर रही है? सर आप देखिए, मेरे पास यहाँ पर करीब 250 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से करीब 200 फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से, जब एलन खुला था यहाँ पर उस 1 साल के दौरान खूब फैकल्टी आए, पर तब से लेके अब 9 साल तक लगातार वो फैकल्टी यहाँ पर मेंटेन्ड है। ओह ग्रेट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एलन की यहाँ पे ब्रांच पुरानी है, नई नहीं है? 10 साल हो गए सर इसको। ओह ग्रेट। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एलन इंदौर हमारा यहाँ पर है, बेस्ट प्लेस टू वर्क इन कोचिंग इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है और मैं इसको फील करता हूँ। ये टीचर्स वाली बात होगी, मतलब मैं सेंटर हेड भी हूँ यहाँ पर, टीचर भी हूँ, इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरे पास बाहर से लोग आते हैं, रिकमेंडेशन लेके आते हैं कि सर यहाँ अगर स्पेस खाली हो तो हम आए क्या, यहाँ पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इंदौर इटसेल्फ बहुत अच्छा है और एलन इंदौर और अच्छा उसमें। समझ गए, इंदौर की खूबसूरती और उसको एनहांस कर दे रही है और ग्लैमर ला रही है। सर अभी कितनी ब्रांचेस रन कर रहे हैं यहाँ पे? अभी सर हमारे टोटल 6 कैंपसेस हैं और इसमें कुछ तो नियर बाई हैं। एक विजयनगर है, एक फूटीकोटी कैंपस हमारा है, एक पलासिया पे कैंपस है, एक साउथगंज पे है, ऐसा करके कैंपस है। और हमने सर एक स्पेशल कैंपस बनाया बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से ये आपके व्यूअर्स के लिए भी नई बात होगी। हम डे लॉन्ग के बैचेस भी चलाते हैं, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 7 तक की बैचेस हमारी चलती है। उसमें 8 to 2 में हम क्लासेस लेते हैं। क्लासेस के अलावा थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन या कभी योगा करा देते हैं बच्चों को। ग्रेट। और डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड कंटेंट पे टेस्ट लेते हैं। ये सब जगह चल रहा है या सिर्फ इंदौर में ही है? ये इंदौर में चल रहा है फिलहाल। इसको हमने भोपाल में स्टार्ट कर लिया है, ग्वालियर में स्टार्ट कर लिया है और उज्जैन में स्टार्ट कर लिया है, यानी ये एमपी में ही चल रहा है। और हम लोगों ने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला था, काफी सालों से कर रहे हैं यहाँ पर, इंदौर में अच्छे रिजल्ट है, तो अब हमने हमारे दूसरे एमपी के सेंटर्स पे भी स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक बात सर। एग्जाम 3 मई को है। हाँ हाँ। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर जो 30-35 दिन बचे हुए हैं, 30-35 डेज, उनमें हम किस तरह से प्लानिंग करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, और कुछ गाइडेंस स्टूडेंट को तो देनी है, आपको पेरेंट्स को भी देनी है, बिकॉज पेरेंट्स इस समय बड़ा, बिकॉज पेरेंट्स का ज्यादा बड़ा एग्जाम है इन कंपेरिजन टू स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को हो सकता है नींद नहीं आती हो, स्टूडेंट तो अपने लेवल पे सफर कर ही रहा है। बहुत दफा पेरेंट्स का कंसर्न पॉजिटिव भी होता है, बहुत दफा ओवर कंसर्न नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये जो 600 प्लस स्कोर करने की जर्नी है, हालांकि ऑल इंडिया में 600 प्लस ले लो, और अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट पे देखेंगे तो आई थिंक लास्ट ईयर 484 के आसपास था। 484 गया। 484। तो अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, कैसे कैसे पूरा बताइए थोड़ा सर। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों से बोलना चाहूंगा कि बच्चों, आपके पास जो टाइम बचा है, लेट्स से 35 डेज का टाइम है अपने पास, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं लगातार, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कितने टाइम हमें क्या फिनिश करना है। तो पहले 3 कॉलम में लिखो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और फिर उसमें लिखो कि अब हमको क्या करना है। PYQ सॉल्व करने हैं,
हमको लेट से 20 पेपर लगाने हैं, हमको एनसीईआरटी में कुछ रीड करना है, कुछ आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको रीड करना है, आपको मॉड्यूल्स हैं, आपको मान लो उसमें टिक मार्क क्वेश्चन देखने हैं तो वो आप लिखिए। तो पहले तो आप डिटेल में लिखो कि फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये और बायोलॉजी में ये करना है। फिर देखो कि क्या इतने दिन में हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके ऊपर लग जाइए, और नहीं हो सकता तो उसको कम करिए। उसमें इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बैलेंस बनाना है। मिनिमम मेरी तरफ से रहेगा कि कम से कम आपको 10 पेपर की प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर की। इसके अलावा हर एक बच्चे का प्लान अलग बनेगा बच्चों। मैं ये बोल दूं कि ये कर लो तो वो कुछ बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, सबके लिए नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज हर एक का अपना अलग अलग पोटेंशियल रहता है। अपना पोटेंशियल है। और सर बच्चों के जो मेंटर्स हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो जहां भी पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे पूछें, और उनसे जब पूछें तो उनसे लिखवाएं कि क्या सर ये इतने दिन में हो सकता है, और जो हो सकता है वही लिखें और उसको करें। एक बड़ी प्रैक्टिकलिटी वाली बात सर ने कही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सर आपके मेंटोर हैं, अगर आप सर से पूछेंगे तो सर हर साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर साल सिलेक्शन करा रहे हैं, तो सर को मालूम ये टॉपिक होने में बच्चा कितने दिन में कैप्चर कर सकता है, कितने दिन में नहीं कर सकता है। बहुत दफा हम ऐसा टास्क ले लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता है, तो उससे भी बचना है। सर पेरेंट्स के लिए कुछ? अब पेरेंट्स के लिए बस मेरा ये रहेगा कि आप आपके बच्चे पर भरोसा रखिए, और दूसरा देखिए मेडिकल की प्रिपरेशन अगर बच्चे ने करी है तो वही अपने आप में एक जंग है मेरे ख्याल से, जो बच्चे ने लड़ी है इतने 1 साल 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो बस उसने ईमानदारी से मेहनत करिए, इसमें हमको खुश होना चाहिए। बाकी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ईश्वर के हाथ है, जो रिजल्ट आएगा हमें एक्सेप्ट है। बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, मोटिवेशन उसका बढ़ा के रखें आप लोग। और एक साथ छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, मेरे ससुराल का एग्जांपल देता हूँ। वहां पर मैं गया तो मेरी वाइफ भी एलएन की स्टूडेंट थी हालांकि, और मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है उसने बेसिक एकेडमिक्स थी उसकी, फार्मेसी किया उसने, और फिर उसने क्या किया, मेडिकल उसके हॉस्पिटल के सामने उसने एक छोटी सी शॉप खोली मेडिसिन की। पहले मेडिसिन की शॉप खोल के उसने जो ब्लड कलेक्शन सेंटर होता है वो खोला, उसको एक्सटेंड करके अल्ट्रासाउंड वगैरह स्टार्ट कर लिया, और अब पूरा उसके एक लैब बनी हुई है जिसमें डॉक्टर्स आके काम करते हैं, और वो लैब की अच्छी ओनरशिप है, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल लिया। तो देखिए उसने फार्मेसी करी, लेकिन बिजनेस आइडिया था उसके पास, और वो पेशेंट की सेवा करना, मेहनत करना, वो सब स्किल्स थे उसके पास में। तो उसने धीमे धीमे अपना बिजनेस बड़ा कर लिया जी। तो अगर वो डॉक्टर बन जाती तो शायद एक डॉक्टर ही रहती, लेकिन आज के डेट में डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन उसने एक अपना बड़ा एक छोटा सा प्यारा सा बिजनेस खड़ा कर लिया, जो कि डॉक्टर से भी अच्छा है, जहां डॉक्टर आके काम करते हैं। राइट। सर की स्टोरी जो समझाने का लॉजिक ये है कि भाई देखो नंबर ही सब कुछ नहीं है, ये आपका पहला पड़ाव है आपके जीवन का। आप अगर अच्छे नंबर लाते हो तो भी वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप वापस से ट्राई करो। मैं कहता हूं कि वापस से ट्राई करने में भी नहीं हो रहा है, अगर कोई ड्रॉपर है बहुत दफा ट्राई कर चुका है, तो आपको जो स्कोरिंग आ रही है आप उसके बेसिस पे भी कॉलेज लेकर आप अपना कोई भी एक बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। उस पे भी और भी कोर्सेज में मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं, जैसे सर ने बताया। तो आपका जो बिहेवियर है, स्किल्स हैं, और जो आपका नेचर है, मार्केट में यही बिकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना सर? हाँ। सर एक प्रश्न और लेंगे, लास्ट में है एकदम। 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला तो ये एलन इंदौर वर्सेस अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या फर्क है? देखिए एलन इंदौर जो है ये जो लेगेसी कोटा की है उसको कंटिन्यू किया, और जो स्टार्टिंग में सेंटर्स खोले गए, जो बड़े सेंटर्स खोले गए, वो जैसे इंदौर खोला गया, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, तो एक अहमदाबाद, उस पुराने सेंटर में एक इंदौर आता है। और यहाँ की जो टीम कनेक्टेड है, एलन के पास जो टीम मेंबर्स हैं जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हर बच्चे पे काम करने की एक जो उत्सुकता होती है टीचर्स के अंदर, वो यहाँ पर है जो मुझे देखने को मिलती है मेरी टीम के अंदर। तो वो डिफरेंशिएटिंग है कि जो भी बच्चा आता है ना, उस हर बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से हम कितना ऊपर उठा सकते हैं वो उठाने का हम प्रयास करते हैं। ये एक जो पॉइंट है वो डिफरेंशिएटिंग है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है हमारा, आप हमारे एडमिशन से लेके, टेस्ट से लेके, क्लास टीचिंग से लेके, जो हम बच्चों को एग्जाम के टाइम पे गाइड करते हैं, वो जो एक प्रोसेस जो पूरा मिलता है बच्चे को, वो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी कहीं इंफ्रा नहीं मिलेगा, कहीं पे कुछ एग्जाम के जो फॉर्म भराने उसकी भी गाइडेंस बहुत जरूरी होती है मेडिकल में, आप जानते हैं। बाद में काउंसलिंग जरूरी होती है, पढ़ाना जरूरी है, असाइनमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स में हम काम करते हैं, और शायद बड़ा सिस्टम होने की वजह से वो सारी फैसिलिटी हमें बहुत अच्छे से मिल जाती है, और उस वजह से हम बच्चों के साथ जस्टिस कर पाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलन के पास में हर एक चीज का एक अपना एक्सपर्ट है। हाँ, अगर
कुछ ऐसे बच्चे शॉर्टलिस्ट करने कि ऐसे वो कौन से बच्चे हैं जिनका 10 नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो एक वो ऐसे बच्चों की एक लिस्ट निकाल सकते हैं, वो सर लोग को लिस्ट मिलती है और वो उस पे अपना वर्किंग करते हैं ताकि इनको पुश किया जाए ताकि इनके सिलेक्शन हो पाए। बहुत दफा होता है कि बच्चे नियर बाई आके जो रुक जाते थे ना, तो उनकी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है सॉल्व हो जाती है। तो सर इस बार एलन इंदौर ने ऐसा कोई टारगेट लिया हुआ है? लास्ट ईयर 258 सिलेक्शन हुए थे, तो इस बार कितने करने वाले हैं? देखिए टारगेट तो ऐसे नहीं, पर 350 का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स जो हैं वो जीएमसी में जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और सर बच्चों के लिए एलन में, बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत डिसिप्लिन रहता है और रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, तो ऐसा है काफी स्ट्रिक्ट रहना है या मतलब ठीक है? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन, हाँ, स्ट्रिक्ट मतलब बच्चे कंफर्ट में रहते हैं और जो हम यहाँ डिसिप्लिन लगाते हैं बच्चे हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बाकी बेसिक रूटीन क्लासेस होती हैं। मोबाइल फोन जो है वो आप जो ब्रेक आखिरी में होता है, जब छुट्टी होती है बच्चों की, तब मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्लासेस में बच्चों को मोबाइल फोन हम लोग यूज नहीं करने देते हैं। और हर जगह क्लास काउंटर है, डाउट काउंटर है, वहां पर फोन भी है, वहां पर कंप्यूटर भी लगा हुआ। बच्चों को जो भी नीड है वो सारी फैसिलिटी हमने दे दी कि आपको कोई जरूरत नहीं है। बस अब क्लास ऑफ हो गई, 2 बजे आपको घर जाना है, कुछ ओला उबर आपको बुक करनी है, तब आप बाहर नीचे उतर के आपको मोबाइल यूज कर सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन ये है, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। चुपचाप बैठ के आराम से बच्चे पढ़ते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे, एक्सपोजर अच्छा मिलता है। एक्सपोजर अच्छा मिलता है। तो सर जैसे एलन इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पे IIT JEE की भी आप लोग कराते होंगे, ओलंपियाड का भी कराते होंगे, जो भी बैचेज चल रहे हैं, तो मतलब किस बैचेज में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं? देखिए जैसे मैं IIT की आपने बात की, IIT में देखिए अगर मान लीजिए कि लेट से एडवांस में 250 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अब 250 की एक बैच तो नहीं हो सकती है। टॉप बैच मान लीजिए एक है, लोग बोलते हैं ऐसा, तो मान लिया मैंने कि 20 बच्चों की बैच है वो पूरी सेलेक्ट हो गई, पर 230 बच्चे किस बैच में थे, तो हमारे हर बैच से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना, तो वो डिफाइंड है। इसके अलावा हर बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑथेंटिक वे में आप देखेंगे, EY वैलिडेशन हमारा सारे रिजल्ट्स आप देखते हैं, हम EY वैलिडेट करते हैं, तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम हर बार सेंट्रल इंडिया का देते हैं। टॉप 100 में जो रैंक आ रही है MP के पिछले लगातार 5 साल से, एकमात्र एलन इंदौर है जहां से लगातार टॉप 100 में रैंक आ रही है। एलन इंदौर से आप बता रहे हैं? यस, टॉप 100 के अंदर ओनली इंस्टीट्यूट जिसने कंसेक्यूटिवली 5 ईयर से टॉप 100 में रैंक दी है। और अब तक सर JEE और नीट लास्ट ईयर सर कितना था, थोड़ा और डिटेल्ड में आएंगे? सर लास्ट ईयर 28th रैंक जो हमारी थी, ऑल इंडिया रैंक हाईएस्ट थी इंदौर से। और अभी सर जो JEE मेंस का रिजल्ट आया उसमें मध्य प्रदेश टॉपर जो है वो रिदेश बंडाले यहाँ से हैं। और फिजिक्स ओलंपियाड में लास्ट ईयर गोल्ड मेडलिस्ट था, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में यहाँ से था। और इस साल भी हमें उम्मीद है, कैंप में जा रहे हैं हमारे 4-5 बच्चे, तो उम्मीद है कि वो भी कुछ न कुछ अच्छा करके आएंगे। ठीक बात, बस एक बात और पूछेंगे सर, फिर क्लोज करेंगे बिकॉज आपको जाना, आपकी फ्लाइट है। टेस्ट सीरीज जो होती है, मतलब छोटा सा वर्ड है ना, मतलब इस पे बच्चों की निगाहें टिकी हुई है सर, इस समय कितना जरूरी है? मतलब एलन की टेस्ट सीरीज कितना हेल्प करती है इस समय पे? सर एलन की टेस्ट सीरीज बहुत सिंक करती है जो भी लेटेस्ट पैटर्न चलते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास टीम इतनी बड़ी है, उस पर इतनी डिटेल में R&D होती है, हेड ऑफिस में, कोटा में, बेंगलोर में, बाकी हमारे इंदौर सेंटर पे। तो वो जो पेपर्स बनते हैं वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने कुछ पेपर ऐसे लिए थे जो मैच कर गए थे काफी हद तक, जो पैटर्न आया था उसके हिसाब से। तो हम 3-4 वैरायटी से बच्चों को टेस्ट करते हैं, कोई न कोई वैरायटी जो होती है वो एग्जाम में फिट बैठ जाती है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही एक समझिए कि अप्रोप्रिएट है। अगर बच्चे को स्कोर बढ़ाना है तो वो एलन की टेस्ट सीरीज पे फोकस कर सकता है, और करते ही है सर, लाखों बच्चे पेपर देते हैं। मतलब एलन की टेस्ट सीरीज एक वो रास्ता है जो सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सर एक और पॉइंट लेंगे कि हर साल बहुत बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, बट बच्चा बहुत दफा ना एग्जाम देते समय उसकी कभी तबीयत खराब हो जाती है, 1-2 दिन पहले या एग्जाम वाले दिन उसको रात में नींद नहीं आई, या वो कुछ ना कुछ इस तरह से इतना डिप्रेस्ड हो गया तो उसने एग्जाम छोड़ दिया। ऐसा भी बहुत दफा देखने को मिलता है। तो इस चीज को बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंटली मैनेज करना है? सर इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि बच्चे की 1-2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई या कुछ एंजाइटी हो गया, उतना लोड ले लेते हैं कि सब गड़बड़ हो जाता है सर। इसके लिए सर बच्चे को ऑलमोस्ट 1 महीने से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो उसका जो स्लीपिंग साइकिल है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन ले, मेंटर से मिले, जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करता रहे लगातार। तो पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि उस टाइम तक बच्चा तैयार रहे एग्जाम के लिए। उसमें कुछ एंजाइटी या कुछ परेशानी या फिर
डर नहीं होना चाहिए, उसको कोशिश करे। प्रेशर तो आएगा डेफिनेटली, पर एक लिमिट से ऊपर प्रेशर नहीं जाना चाहिए कि बच्चा क्रैक कर जाए वो। और ये साल भर का प्रोसेस है कोचिंग में, तो हम लोग साल भर बच्चों को समझाते हैं कि भाई हमें कैसे कैसे बिहेव करना है, और आप यहाँ पर पढ़ने आए। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए सर, और बच्चे के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब रिजल्ट जो भी है वो ईश्वर के हाथ में है। हम रिजल्ट के पीछे ही पढ़ के कि ये आना ही चाहिए, ये करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना ही है, पढ़ के समझ आना ही चाहिए, जरूरी है, सिलेक्शन होना चाहिए, वो बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप धोनी की बात सोचिए, बहुत बड़ी बात बोली। धोनी बोलते हैं कि आप प्रोसेस पे बिलीव करो, रिजल्ट बाई प्रोडक्ट है। अगर आप रिजल्ट देख के काम करोगे तो काम नहीं होगा। आप खेलो अच्छा, बॉलिंग अच्छी करो, बैटिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। तो उस वक्त जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसको आप कंट्रोल करो, रिजल्ट की चिंता थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो आप, तो शायद ये सब चीजों से बच्चा बच सकता है, और ये प्रैक्टिस से आती है। सही कह रहे हैं सर कि आप अपनी प्रेजेंट लाइन पे रहो और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो, रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और सर। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के भी रहते हैं, और ये मतलब इन जनरल क्वेश्चंस है जो बच्चा आमतौर पे हो सकता है आपसे क्लास रूटीन में नहीं पूछ पाता होगा, तो मैंने कोशिश करी कि वो सारी चीजें कवर हो। सर आपने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट बच्चों को समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इस बार नीट का एग्जाम अपना बड़ा कॉन्फिडेंटली देंगे। और जो आपने बताया कि भाई टॉप 100 के अंदर हम लोग हर बार रैंक देते हैं, तो आई विल एक्सपेक्टेड कि कोई सिंगल डिजिट में रैंक आए। आई विल वेट फॉर इट। ईश्वर ने चाहते इस साल ही आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच सचान सर, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला कुछ एक पॉडकास्ट या जो भी आप बोल रहे हैं जो आउट ऑफ एमपी किसी ने शूट किया है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।